हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। परफ्यूम क्लास में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 2। ओके। और आज का विषय है परफ्यूम नोट्स। परफ्यूम के जो नोट्स होते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सुनते रहते होंगे कि भाई इस परफ्यूम में ये नोट्स है, उस परफ्यूम में ये नोट्स हैं, ये परफ्यूम में ये नोट्स, वो नोट्स, 2-3 प्रकार के नोट्स हैं। तो कि क्या है ये नोट्स और होते क्या है ये नोट्स। देखिए, एकदम सिंपल सरल भाषा में मैं बताऊंगा। नोट्स कुछ नहीं, कोई भी परफ्यूम की जो स्मेल होती है और किसी एक तरह की स्मेल जो परफ्यूम बिखेरता है, उसको नोट्स कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस परफ्यूम में फ्लावरी नोट्स है, ठीक है, मतलब फूलों के नोट्स है, तो क्या उसका मतलब हुआ कि भाई उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो फूलों से बनी है और उसमें फूलों की सी खुशबू आती है। ठीक है, उस परफ्यूम में फूलों की खुशबू आती है। ठीक है। और मान लो अगर मैं कहूँ या आप कहीं सुने कि उस पर्टिकुलर परफ्यूम में, XYZ परफ्यूम में फ्लावरी, फ्रूटी और वुडी नोट्स है, तो क्या मतलब हुआ कि भाई उस परफ्यूम की जो सुगंध है, परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस है, वो फल, फूल और लकड़ी से मिलके बना हुआ है। उसकी सुगंध ये तीन से मिलती जुलती है। ठीक है, एकदम सिंपल सरल। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से खास खास नोट्स हैं जो परफ्यूम की दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमेशा, मतलब किसी ना किसी परफ्यूम में ये नोट्स मिल ही जाएंगे आपको। तो उसमें से पहला सबसे खास नोट है फ्लावरी नोट्स और फ्लोरल नोट्स, मतलब फूल वाला नोट। ठीक है, तो भाई जैसा नाम है फूल वाला नोट, मतलब ऐसा नोट जिसकी सुगंध फूलों से बनती है। ठीक है। देखिए, जब हम फूलों की बात करते हैं या फूलों की बात सुनते हैं, तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? सुगंध, है कि नहीं? कोई फूलों को हमेशा सुगंध से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावरी नोट्स बोलते हैं, जिसको फूलों के नोट्स, वो सबसे ज्यादा परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा परफ्यूम में इस्तेमाल होता है वो है सिट्रस नोट। वही सिट्रस नोट, मतलब जैसे जो सिट्रस फल बोलते हैं जिसको हम, नींबू, संतरा, इस तरह के जो खटास देते हैं जो फल, ये सब जो फल होते हैं, नींबू उसके 3-4 प्रकार की किस्में, संतरे की 3-4 किस्में, ऐसे ये सब सिट्रस में आते हैं। और उनके ही संतरों के फूल, संतरों के पत्तियां, संतरों के पौधे की जो लकड़ी होती है, वो सब ऐसी थोड़ी खट्टी, ताजगी भरी, फ्रेश जो बोलते हैं अपन, उस तरीके की खुशबू देते हैं। तो ये सब सिट्रस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो सिट्रस नोट्स है, ये सबसे ज्यादा फूलों के बाद ये नोट्स यूज होती है परफ्यूम की दुनिया में। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है फ्रूटी नोट्स। अब आप कोई सोचेगा भाई सिट्रस भी तो फल ही हुए, तो फिर अलग से फ्रूटी नोट के, बट लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिट्रस फल वो होते हैं जो थोड़े खट्टे स्मेल देते हैं, खट्टा स्वाद रहता है जिनका। ठीक है। और काफी ताजगी भरी स्मेल होती है, जैसे नींबू की, संतरे की। तो उनको छोड़ के जितने फल हैं वो सब फ्रूटी नोट्स में आ जाते हैं। इवन जो अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, किशमिश और ये सब भी फ्रूटी में ही आ जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, ये जो सिट्रस को छोड़ के जो फ्रूटी नोट्स है और जो दूसरे फल हैं, वो थोड़ी मीठी खुशबू देते हैं। जैसे अपना सेब हो गया, ठीक है, आम हो गया, अंगूर हो गया, बादाम हो गया, इस तरह जो ये जो जितने भी फल हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं थोड़ी मिठास रहती है इनमें। तो ये सब मिठास भरी सुगंध देते हैं, तो इसलिए ये एक अलग कैटेगरी फ्रूटी की। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो
नोट्स है, अगली जो नोट्स की कैटेगरी है वो है वुडी नोट्स। वुडी नोट्स मतलब हिंदी में लकड़ियों वाली नोट्स। लकड़ियों वाली नोट्स मतलब कोई भी जो सुगंध है वो लकड़ियों से बनी है, ये जिससे कोई पेड़ की लकड़ी की सुगंध आती हो। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनके तने होते हैं, जैसे उनको काट काट के लकड़ियां निकाली जाती है, उसकी छाल निकाली जाती है, उससे ये बनते हैं। अब जैसे एक रोजवुड होता है, चंदन की लकड़ी होती है, ठीक है, एक सेदार होता है, ये सब जो पेड़ होते हैं उनसे जो खुशबू आती है वो सब वुडी नोट्स में कहलाती है। और ये जो वुडी नोट्स है अक्सर क्या होता है कि ये थोड़ी भारी होती है, थोड़ी उतनी जैसे सिट्रस नोट या फूलों की जो खुशबू होती है उतनी ताजगी भरी नहीं होती, थोड़ी भारी होती है। अगर आप सूंघेंगे तो समझ में आएगा, मतलब कैसे थोड़ा भारीपन रहता है ये लकड़ियों की जो खुशबू रहती है उसमें। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लकड़ियों की खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं जनरली उनको रात में ही लगाना चाहिए। जैसे पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तो कोई भी मौसम हो, रात थोड़ी ठंडी होती है, तो उसमें अगर ये लकड़ियों वाले परफ्यूम लगाएंगे तो काफी अच्छी स्मेल आएगी, अच्छी स्मेल खिलेगी और अच्छा भी लगेगा आसपास वालों को भी और खुद को भी। क्या गर्मियों में अगर दिन में गर्मी होती है, थोड़ा ज्यादा वुडी परफ्यूम लगाओगे तो कभी कभी सर दर्द देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लकड़ियों वाली खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं उनको जनरली रात में ही लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नोट है वो है स्पाइसी नोट। स्पाइसी नोट मसालेदार नोट। अभी हमारे भारतीय खाने में तो दुनिया भर के मसाले यूज होते हैं, कम से कम 10-15 मसाले तो हर चीज में यूज होते ही हैं, तो ये सब मसाले परफ्यूम में भी यूज होते हैं। अब स्पाइसी नोट्स की दो शाखाएं होती हैं, दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है जिसको वार्म स्पाइस होता है, दूसरा फ्रेश स्पाइस। वार्म स्पाइस मतलब हमारे गरम मसाले जो सूखे होते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सब, ठीक है, ये सब परफ्यूम में डलते हैं। और एक होता है फ्रेश स्पाइस मतलब ताजे मसाले। ताजे मसाले भी हम यूज करते हैं, अदरक, हरी मिर्ची और आपका हो गया इलायची, ये सब ताजे मसालों में आते हैं, जिसको फ्रेश स्पाइस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जस्ट ट्रांसलेशन है इंग्लिश का, क्योंकि परफ्यूम की दुनिया में सब इंग्लिश में ही यूज होता है, तो फ्रेश स्पाइस कहा जाता है। ये सब बड़ी भारी मात्रा में परफ्यूम्स में यूज होते हैं, और खास करके जो ओरिएंटल परफ्यूम बोलते हैं, जो थोड़े हमारे एशिया में, जो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब की जो जगह है जिसको ओरिएंटल कहा जाता है, जापान, तो वहाँ की जो स्मेल है, वहाँ से जो परफ्यूम आते हैं या उससे जो इंस्पायर्ड होते हैं जो परफ्यूम, वो सब में इस तरह के मसाले यूज होते हैं। जैसे थाई खाना अगर आप कभी खाएंगे या देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे मसाले होते हैं हमारे हिंदुस्तानी मसाले जैसे, लेकिन वो सारे के सारे ताजे मसाले होते हैं। ऐसे गरम हमारे यहाँ सूखे मसाले भी यूज होते हैं, उनके यहाँ जितने भी मसाले होते हैं ताजे होते हैं, सूखे मसाले ज़्यादा यूज नहीं होते या होते ही नहीं यूज में, ठीक है। सूखे मसाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो उस तरफ से जो वहाँ के से जो परफ्यूम बनते हैं या उनसे जो इंस्पायर्ड परफ्यूम होते हैं, वो सब में ये सब मसाले यूज होते हैं। अगली कैटेगरी है नोट्स की स्वीट और गोरमाट। ये एक नाम है, टर्म है, स्वीट एंड गोरमाट। इस कैटेगरी में स्मेल बड़ी मजेदार होती है। मतलब आपके जितने हो गए केक, बिस्किट, कैरमल, कस्टर्ड, पुडिंग, चॉकलेट, ये सब जो मीठी मीठी खाने की चीजें होती हैं, उस तरह के परफ्यूम भी बनते हैं। मतलब उनको आप सूंघेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार खा जाओ बस, अगर आपको वो सब चीजें पसंद है तो ये सब स्वीट एंड गोरमांड नोट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब परफ्यूम जो काफी भारी मात्रा में बनते भी हैं, मतलब वो भी रात में ही ज्यादा यूज किए जाते हैं पार्टियों में। चॉकलेट स्मेल आ रही है कहीं से केक की स्मेल आ रही है किसी के बदन से, सो ये सब भी होते हैं। दूसरी और इसके बाद जो कैटेगरी है बेवरेजेस, मतलब पेय पदार्थ, ओके, तो उसमें यूज होते हैं
विस्की, रम, वोडका, जेन ब्रांडी, बियर, कॉकटेल, मॉकटेल, ये सब की जो स्मेल होती है वो एक अलग कैटेगरी है बेवरेजेस नोट्स की। ठीक है, जिनको ये सब पसंद है उनके लिए तो मतलब वो परफ्यूम एकदम क्या कहने उसके, मतलब पियो भी और लगाओ भी वही। तो ये स्मेल के भी परफ्यूम आते हैं। इसके बाद की जो कैटेगरी है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। देखिए जनरली क्या होता है, ये फल फूल और ये जब सब जो होते हैं उनका तेल निकाला जाता है। तो जिस जिस चीज का तेल नहीं निकाल सकते उसकी खुशबू लैब में बनाई जाती है केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, तो वो सब आर्टिफिशियल सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे आपका हो गया मिट्टी की खुशबू हो गई, लोहे की खुशबू हो गई, प्लास्टिक की खुशबू हो गई, और चमड़े की खुशबू हो गई। ये सब आर्टिफिशियल ही बनाना पड़ता है, मतलब नेचुरली इसका तेल निकलता नहीं है। ठीक है, इवन जो मस्क बोलते हैं, मस्क पहले तो नेचुरली मिलता था हिरण से, लेकिन अब तो हिरण विरण को अगर आप मार नहीं सकते, तो ये मस्क भी आर्टिफिशियल लैब में ही बनता है। अभी असली मस्क नहीं मिलता। अगर कोई बोले कि असली मस्क है तो मत मानिए, उसमें असली मस्क नहीं मिलता, गैर कानूनी है वो, मिलता भी नहीं और खोजना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक कैटेगरी है जो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसे कहते हैं एनिमलिक, मतलब जानवर वाली। अब जानवर वाली कैटेगरी के नोट्स कैसे होंगे, मतलब तरह तरह के जो जानवर होते हैं, सब जानवर, हर जानवर की अपनी एक अलग खुशबू होती है। तो उस खुशबू से मिलते जुलते परफ्यूम में नोट्स रहते हैं। और आप मानेंगे नहीं, ये जो एनिमलिक नोट्स है बहुत महंगे आते हैं, एनिमलिक नोट्स वाले जो परफ्यूम है, क्योंकि ये जो एनिमलिक स्मेल, जानवरों की जो स्मेल है, कुछ तो नेचुरली लाना पड़ता है, आर्टिफिशियली ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो ये सस्ता काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसा लगता है। इसीलिए कोई भी एनिमलिक स्मेल वाले जो परफ्यूम होते हैं बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि ये जो एनिमलिक इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं जो, वो खुद ही बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए परफ्यूम के नोट्स, खास खास नोट्स। ऐसे तो बहुत सारे नोट्स होते हैं, और इस नोट्स, ये जो नोट्स जिनके बारे में हमने बात की अभी, इसके अलग अलग अपने अपने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फूल वाला लकड़ी वाले से भी मिल सकता है, उस दोनों को मिला के कुछ खुशबू बन सकती है। फल वाला सिट्रस फल से भी मिल सकता है, एनिमलिक से भी मिल सकता है। तो इधर उधर मिला जुला के आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता है। बट जनरली जो सिट्रस नोट्स मैंने कहा वो फूलों के नोट्स के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फूलों के नोट्स फलों के नोट्स के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो लकड़ियों के जो नोट्स थे, वुडी नोट्स, वो स्वीट गोरमांड नोट्स जो मैंने बताया था उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे ऊद होता है, ऊद के साथ हमेशा वनीला मिलाया जाता है थोड़ी मिठास देने के लिए। तो ये सब मिला जुला के परफ्यूम बनते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स बिल्कुल नीचे डालिए, कोई सजेशन है तो भी डालिए, कोई प्रश्न है तो वो भी पूछिए, डालिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ।